जय श्री राम। जय सनातन, सत्य सनातन। मंथन के इस एपिसोड में मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपसे रूबरू होने के लिए। और मंथन के हर एपिसोड में मैं आपके सामने आता हूँ और एक नए विषय को लेकर आता हूँ, एक नए अंदाज में लेके आता हूँ और उन विषयों को मैं निचोड़ करके उनको से एक कुछ चीज़ें निकाल के आप तक पहुँचाने का मैं प्रयास करता हूँ। और मंथन के हर एपिसोड में हमारे जितने भी एपिसोड आते हैं उनमें अलग अलग विषयों को रखा जाता है और उस पर निचोड़ करके, उस पर मंथन करके, उस पर बहस करके और उनसे जो भी कुछ निकलता है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मंथन के इस एपिसोड में भी हम आज एक ऐसे ही खास विषय पर बात करने वाले हैं और ये रामायण काल से जुड़ा हुआ है और बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि रामायण काल से जुड़ा हुआ है और हमारा सौभाग्य है कि हम उस विषय पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के साथ आए हैं। तो आइए चलते हैं कि आज का क्या विषय है। तो आज जो हमने विषय रखा है वो है माता कैकेयी राम जी के लिए कितना महत्वपूर्ण था। तो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे और लोगों में ये भ्रम फैला हुआ है कि राम जी के राज्याभिषेक के लिए अगर कोई अवरोध था, उनके मार्ग का अगर कोई काटा था तो माता कैकेयी था। लोगों में ऐसी मान्यता है लेकिन ऐसा है नहीं। तो हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं और कहानी को उस तरफ लेके चलते हैं जहां हमें इसके बारे में सच्चाई मालूम पड़ेगा। तो बहुत समय पहले की बात है कि एक बार राजा दशरथ और माता कैकेयी जो है वन गमन के लिए निकले थे। तो रास्ते में जो है उनका मुलाकात जो है राजा बाली से हो जाता है। और आप सब लोग जानते हैं और ये सर्वविदित है कि राजा बाली के पास जो है इतनी शक्ति थी कि उनसे कोई भी अकेले युद्ध नहीं लड़ सकता था और युद्ध अगर कोई लड़ता भी था तो उनकी आधी शक्ति जो है वो बाली खींच लेता था, तो आदमी शक्तिहीन हो जाता था। तो राजा दशरथ और कैकेयी भी ऐसे ही वन गमन के लिए निकले थे। तो रास्ते में उनका मुलाकात जो है बाली से हो गया। तो अब जब बाली से हो गया तो दोनों में युद्ध की स्थिति बन गई और युद्ध होने लगा। तो उस युद्ध में जो है राजा दशरथ जी हार गए थे। तो राजा दशरथ जी जब उस युद्ध में हार गए तो बाली ने कहा कि आप अपनी पत्नी को हमारे पास रहने दीजिए। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि नहीं, पत्नी को हम नहीं दे सकते हैं। तो इस पे कहा ठीक है, आपकी इच्छा। तो बोला कि आप अपने राज मुकुट को हमें दे दीजिए। तो राजा दशरथ ने अपने राज मुकुट को जो है बाली को दे दिया था और बाली जो है राज मुकुट लेके चला जाता है। और कुछ समय के बाद एक बार बाली और रावण में भी युद्ध होता है और इस युद्ध में जो है रावण जो है पूरी तरह परास्त होता है। रावण को 6 महीने तक जो है बाली अपने कांध के नीचे दबा के रखते हैं और उसके उपरांत भी उन्हें बंदी बना के रखा जाता है। लेकिन उस बंदी के उपरांत ही कुछ ऐसी स्थिति आती है और रावण किसी तरह जुगाड़ लगा के जो है वहां से भाग निकलने में सक्षम हो जाता है। और भागते समय उन्होंने क्या किया, जो राज मुकुट था, अयोध्या का राज मुकुट, वो अपने साथ लेके चले गए थे। तो जब राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, अयोध्या में बड़ी ही खुशहाली का माहौल था, सब लोग खुश नजर आ रहे थे। चारों तरफ ये चर्चा हो रहा था कि राम राजा बनने वाला है। लेकिन ये बात सिर्फ 2 लोगों को ही मालूम था कि अयोध्या का जो राज मुकुट है वो राज मुकुट अयोध्या में नहीं है, राजा दशरथ और कैकेयी को। अब राजा दशरथ बड़े चिंतित थे कि भाई सुबह जो है राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है और राज मुकुट है ही नहीं। तो माता कैकेयी से मिला तो माता कैकेयी ने बोला कि आप इतना चिंतित क्यों है राजा जी, ये तो एक छोटी सी समस्या है, लेकिन मुझे संसार कलंकित जरूर करेगा और हमारे ऊपर कलंक जरूर चढ़ेगा, लेकिन मैं अयोध्या की आन बान शान के लिए काम जरूर करूंगा। क्योंकि कैकेयी के पास जो है 2 वरदान सुरक्षित था और वो राजा दशरथ ने ही दिया था। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार देवता और राक्षसों में युद्ध चल रहा था। तो उस युद्ध में भी जो है कैकेयी ने दशरथ जी के साथ
देवताओं का साथ देने के लिए गया था। और इस युद्ध में जब राजा दशरथ देवताओं के साथ युद्ध लड़ रहे थे तो उस युद्ध में जो रथ का पहिया होता है और पहिया में जो एक लकड़े का सांप जैसा लगा रहता है उसमें एक कील रहता है जो एक क्वार्टर पिन का काम करता है, तो वो पिन निकल गया था। तो कई ने देखा कि ये पिन अगर निकल जाएगा और ये जो पहिया है वो पहिया गिर जाएगा तो राजा युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो अपनी उंगली, क्योंकि उस युद्ध में जो है माता कैकेयी जो है सारथी बनकर जो है रथ चला रही थी, तो अपनी उंगली को जो है वो कील की जगह पे डाल दिया गया था और युद्ध करते रहा। और युद्ध के उपरांत उन्हें राजा दशरथ जी को ये पता चला कि कैकेयी ने कितना बड़ा साहस का काम किया था, तो उसी समय उन्होंने दुख को वरदान दिया था। तो माता कैकेयी ने बोला कि राजा जी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो समय आ गया है, उस दो वरदान को लेने का समय आ गया है और मैं वो दोनों वरदान जो है अभी यूज करता हूँ। तो माता कैकेयी ने कहा कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाएगा और इस 14 वर्ष के वनवास में जब वो जाएंगे तो बाली से मिलेंगे। ये बताया गया था कि आपको बाली से मिलना है, वहाँ राज मुकुट, अयोध्या का राज मुकुट भी सुरक्षित है। और जब ये माता कैकेयी ने रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास अपने दो वरदान में मांगा और भरत के लिए राजगद्दी जब मांगा तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि माता कैकेयी राम को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी माता कैकेयी, लेकिन माता कैकेयी करे तो करे क्या, क्योंकि राज मुकुट था नहीं और राम जी का राज्याभिषेक होता तो होता कैसे। तो अपने दो वरदानों का यूज करके राम जी को जो है 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया और राजा भरत को जो है अयोध्या की राजगद्दी पे बिठाना चाहा, जबकि माता कैकेयी को अच्छी तरह मालूम था कि भरत कभी भी अयोध्या के राजगद्दी पे नहीं बैठेगा, अयोध्या की राजगद्दी पे वो कभी नहीं बैठेगा। उन्हें इतना विश्वास था और भरत भी काफ़ी क्रोधित हो गए थे अपनी माता पे, लेकिन जो सच्चाई था वो लोग नहीं जान पा रहे थे। और इस तरह रामचंद्र जी वनवास चले गए, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए। वहाँ जब उनका बाली से युद्ध हुआ और छुप के युद्ध हुआ तो उस युद्ध में बाली जी मारे गए थे और उन्हें भी वहाँ पे छुप के ही मारा गया था। तो वहाँ पे उस मुकुट के बारे में भी चर्चा हुआ था, तो बताया गया था कि वो मुकुट जो है रावण लेके चले गए। और जब अंगद अंतिम चेतावनी देने के लिए रावण के दरबार में गया था तो वहाँ पर अंगद ने क्या किया था कि अपने पैर को जो है लंका के राज दरबार में जो है एक जगह ऐसे स्थिर कर दिया था और बोला कि अगर इस राज दरबार में अगर कोई वीर है और वो अगर हमारा पैर हटा दे तो मैं समझ जाऊंगा कि कोई वीर है और मैं इस युद्ध से हट जाऊंगा और रामचंद्र जी हार जाएंगे। तो जितने भी वीर योद्धा थे सभी लोग एक एक करके आए और अंगद जी का पैर हिलाने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने पैर हिला नहीं पाया। और उस समय ही जब रावण भी आते हैं, बड़ा ही सम्मान, उनके सम्मान का बात था। अयोध्या का जो राजा राम था और राजा राम की तरफ से जो है अंगद जी को अंतिम चेतावनी देने के लिए भेजा गया था। तो रावण अपने शान बाण आन के लिए जो है अंगद जी के चरणों में आके जैसे ही झुकते हैं तो अंगद जी वहाँ पे उनको रोक देते हैं कि अगर झुकना है, किसी के चरणों में अगर गिरना है तो प्रभु राम जी के चरणों में गिरो। और उसी समय जो है रावण का भी मुकुट गिरता है और वो मुकुट लेके जो है वापस रामचंद्र जी के पास आते हैं और वहाँ पे वो मुकुट उन्हें देते हैं कि और कहते हैं कि ये अयोध्या का राज मुकुट है, आप इन्हें संभाल के रखें, जब आप वापस लौटिएगा तो आप इसे लेते जाइएगा। और इस तरह से राज मुकुट जो है वापस आया और रामचंद्र जी जब 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करके और राक्षसों के संपूर्ण जाति का नाश करके जब उधर से लौटे तो 14 वर्ष के बाद जब आए तो इधर तो बड़ी एक समस्या भी थी, क्योंकि भरत जी ने ये कह दिया था कि 14 वर्ष के बाद एक दिन भी अगर ज़्यादा हो गया तो मैं नहीं मिलूँगा और मैं अंतिम दाह कर लूँगा, अग्नि में जल जाऊँगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था वहाँ पे और रामचंद्र जी के लिए दुविधा थी, क्योंकि पहुँच तो नहीं पाए थे
पूरा पूरी 14 वर्ष में एक आध दिन लेट भी हो गया था, तो पुष्पक विमान से आते आते तो हनुमान जी को फिर वहाँ भेजा गया कि भैया एक काम करो, मैं तो बीच में थोड़ा रुक जाता हूँ, अभी समय है जाने के लिए, आप अपनी तेज गति से अयोध्या पहुँचिए और भरत जी को संदेश दीजिए कि रामचंद्र जी वापस आ गए हैं। फिर उन्हें ये संदेश दिया गया कि रामचंद्र जी जो है वापस लौट गए हैं, और आप जो मतलब अग्निदाह करने वाले हैं ये सब मत कीजिए, इस तरह समझाया गया। और रामचंद्र जी वापस आए, फिर अयोध्या का राजा बने और राज मुकुट उनके सर पे रखा गया। और इस तरह से तो लोगों में ये भ्रामकता फैला हुआ था कि माता कैकेयी की वजह से रामचंद्र जी वनवास गए और अपने पुत्र के लिए राज गद्दी मांगा था, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही था। और कैकेयी ने ये काम जो किया था वो अयोध्या की आन बान शान के लिए किया था, क्योंकि माता कैकेयी बहुत ज़्यादा जो है भरत से प्यार करती थी। माता कैकेयी भरत से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो आज का जो निचोड़ था, ये निचोड़ हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे कि लोगों में जो भ्रामकता फैला हुआ था कि माता कैकेयी रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए बहुत बड़ा अवरोध था, बल्कि वो अवरोध नहीं था, बल्कि अयोध्या का राज मुकुट जो है नहीं था, बाली जी ने ले लिया था और बाली से रावण लेके चला गया था। तो राज मुकुट जब नहीं है तो आप राज्याभिषेक कैसे कीजिएगा, और ये चीज़ सिर्फ माता कैकेयी और राजा दशरथ जी को ही मालूम था। तो यही निचोड़ मैं आप तक लाने का प्रयास कर रहा था, और हमारा अगर ये प्रयास थोड़ा भी आपको अच्छा लगता है, इससे थोड़ा भी अगर आपको ज्ञान मिलता है, तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। मैं आपसे अगले शो तक के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।